नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम लाते हैं आपके लिए रोजाना के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 1 जून 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसके द्वारा द वुमन हू रन एम्स द मेमोयर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर नामक पुस्तक लिखी गई है? अ. सोनिया जैन, बी. राहुल त्रिपाठी, सी. स्नेहा भार्गव, डी. बलजीत कौर। सही आंसर है सी. डॉक्टर स्नेहा भार्गव। चलिए आपको इस बुक के बारे में बताते हैं। डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने 95 वर्ष की उम्र में अपनी आत्मकथा द वुमन हू रन एम्स लिखी है, जिससे वे भारत की सबसे बुजुर्ग महिला लेखिका बन गई है। डॉक्टर भार्गव ने 31 अक्टूबर 1984 को एम्स का कार्यभार संभाला था, जिस दिन इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इस पुस्तक में उन्होंने एम्स में अपने अनुभव साझा किए हैं, खासकर उस समय का जिक्र जब वे एक घायल प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। भार्गव उन डॉक्टरों में से एक थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया। एम्स की महिला प्रमुख नियुक्त होना ही एक मील का पत्थर था, लेकिन पहले दिन की उनकी यादें राष्ट्रीय त्रासदी का भी हिस्सा है। अब ये फ्लैशबल्ब मेमोरी उनकी नई आत्मकथा द वुमन हू रन एम्स में अंकित है, जो उनके जीवन, समय, परीक्षणों और विजयों का एक शानदार सफर है। ये किताब जुगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर क्या जारी किया? अ. एक नया दस्तावेज, बी. एक विशेष स्मारक डाक टिकट, सी. एक नई पुस्तक, डी. एक जापानी डॉक्यूमेंट्री। सही आंसर है बी. एक विशेष स्मारक डाक टिकट। भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की याद में 300 रुपये का विशेष सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। ये पहल उनके योगदान को सम्मान देने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन के किस शीर्ष सैन्य अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया गया? अ. जनरल लियांग, बी. एडमिरल मियाओ हुआ, सी. जनरल वांग यांग, डी. एडमिरल जेन ही। सही आंसर है बी. एडमिरल मियाओ हुआ। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एडमिरल मियाओ हुआ को हटाया। वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य थे। उन पर कानूनी उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं और मामला चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी में है। क्वेश्चन नंबर 4, जानवरों के यौन उत्पीड़न पर रोक के लिए भारतीय न्याय संहिता में अलग प्रावधान जोड़ने की मांग पर कोर्ट ने क्या कहा? अ. कोर्ट ने नया कानून बनाने का आदेश दिया, बी. ये संसद का विषय है, सी. कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया, डी. एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। सही आंसर है बी. ये संसद का विषय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून बनाना न्यायपालिका का नहीं बल्कि संसद का कार्यक्षेत्र है। यह मांग कोर्ट के सामने पेश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर कानून बनाना विधायिका का काम है। क्वेश्चन नंबर 5, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर किस महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई? अ. देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति मिशन, बी. महिला उद्यमिता विकास योजना, सी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डी. महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य अभियान। सही आंसर है अ. देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन। इस मिशन के तहत महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बालिका शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, महिला श्रमबल में वृद्धि और मातृ मृत्यु दर में कमी जैसे लक्ष्य मिशन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की? अ. रक्षा मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. संसदीय कार्य मंत्रालय, डी. कार्मिक मंत्रालय। सही आंसर है बी. गृह मंत्रालय। इस योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों को कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक एक रैंक उच्च मानद उपाधि प्रदान करता है। इसमें कोई वित्तीय या पेंशन लाभ संलग्न नहीं है। इसका उद्देश्य है सेवानिवृत्त सुरक्षा कर्मियों का मनोबल, गौरव और आत्मसम्मान बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 7, 30 मई 2025 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? अ. गोवा, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. छत्तीसगढ़। सही आंसर है अ. गोवा। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस दिन को गोवा स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 to 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ?
अ भारत, बी कंबोडिया, सी मलेशिया, डी ब्रुनेई। सही आंसर है सी मलेशिया। आसियान सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ, जहां सदस्य देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की गई। ये सम्मेलन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए बेहद अहम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या थी? अ छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, बी अपील को उजागर करना, सी बच्चों को बचाना, डी हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। सही आंसर है बी अपील को उजागर करना। 2025 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम थी अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। इसका उद्देश्य था युवाओं को आकर्षक पैकेजिंग और स्वादों से बचाकर जागरूक करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 1 जून 2025 के टॉप करंट अफेयर्स प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए। धन्यवाद।